तो वहीं उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी आपको बता दें कि सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा सिंह चौहान को भारी मतों से हराया है। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है। समाजवादी पार्टी के नेता इस जीत को इंडिया गठबंधन की जीत से जोड़कर देख रहे हैं और उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जीत का जो जश्न है वो उसका आगाज उन्होंने भरा है। साथ ही आपको बता दें 2024 में इंडिया गठबंधन देश प्रदेश की ज्यादातर लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर इंडिया गठबंधन को हराएगी, ऐसा उनका कहना है। जनता, महान जनता, घोसी की महान जनता, इस जीत का श्रेय जनता को है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को। ब्रजेश पाठक ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वो पाठक जी तो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और सरकार के कारनामे सामने आ गए जनता के सामने। 2024 में भी घोसी उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बीजेपी के प्रत्याशी को भारी मतों से हराया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। रविदास जी, घोसी के उपचुनाव आपके फेवर में है, क्या कहना चाहेंगे? घोसी में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। ये समाजवादी पार्टी और इंडिया मोर्चे का पहला चुनाव था। जनता ने इंडिया मोर्चे पर अपनी मोहर लगा दी है। 2024 में अब निश्चित रूप से बदलाव होना तय हो गया है। 2024 के पहले की ये जीत की शुरुआत है। ये सेमीफाइनल था और 2024 में अब इंडिया की सरकार बनेगी। हम लोगों ने जो लड़ाई हम लोगों की होगी इंडिया से एनडीए की, उसका फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराएगी। लगातार जनता में आक्रोश व्याप्त है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में जो आक्रोश व्याप्त है वो घोसी चुनाव में दिखाई पड़ गया। जो सिटिंग भारतीय जनता पार्टी विधायक गया था उसकी कितनी करारी हार हुई है। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार की हार है। सरकार के सारे मंत्री, सारे प्रदेश के गुंडे, सारे प्रदेश के प्रशासन के लोग धन बल के सारे चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनता हम लोगों के साथ थी। जनता का फैसला आ गया, जनता इंडिया मोर्चे के साथ खड़ी हो गई। ठीक है, इसी के साथ बयानबाजी और संजय निषाद कह रहे हैं कि जहां जहां पाकिस्तान होता है वहां वहां हम हारते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं संजय निषाद? इन लोगों का कोई काम नहीं है, ये केवल समाज में नफरत बढ़ाने का काम करते हैं। ये जनता के मुद्दों से जनता को भटकाते हैं। जनता ने वोट दी है, क्या घोसी जनता पूरी पाकिस्तानी हो गई? ये इस तरह शर्मनाक बयान है कि ऐसे मंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, जो पूरी जनता को, घोसी जनता को पाकिस्तान बता रहा है। तो ऐसे लोगों के जो है वो जनता जवाब दे रही है और जवाब फिर देगी। 2024 में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जनता जवाब देगी इस लोगों को कि पीडीए हम लोगों ने बनाया कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये उसकी जीत है। समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग, अल्पसंख्यक, सब लोगों ने मिलकर के घोसी में चुनाव जिताया है। भारतीय जनता पार्टी के जो ऐसे बयान दे रहे हैं, शर्मनाक बयान दे रहे हैं कि पूरी घोसी जनता पाकिस्तानी हो गई, तो इस पिछड़ों के एक नेता है ओम प्रकाश राजभर, कभी आपके साथी होते थे और उन्होंने इस चुनाव में कहा था कि अखिलेश यादव को अपमान का बदला लूंगा जो उन्होंने मेरा अपमान किया था और ये सीट जीत करके दिखाऊंगा। क्या कहेंगे? अब उनसे पूछिए, ऐसे दल बदलू, मौका परस्त जो हैं, अवसरवादी नेता हैं, ये केवल मंत्री बनने के लिए यहाँ आए थे, समाजवादी पार्टी में मंत्री बनने के लिए वहाँ गए। ये मंत्री के बनने के लिए परेशान रहते हैं, कभी जनता के लिए कोई संघर्ष नहीं किया है, कोई इनका जन आधार नहीं है। समाजवादी पार्टी के समर्थन पर ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीते थे। उनकी अगर हैसियत औकात है तो इस्तीफा दें और चुनाव देख लें, वो खुद भी चुनाव अपने आप कितने वोटों से हारेंगे मालूम हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, क्या इंडिया का आगाज हो चुका है, इंडिया गठबंधन का, आप मानते हैं इस उपचुनाव से? इंडिया का आगाज हो चुका है। ये इंडिया मोर्चे का पहला चुनाव था और पहले चुनाव में ये ऐतिहासिक जीत हुई है। जनता ने इंडिया मोर्चे पर अपनी मुहर लगा दी है और इससे
तय हो गया है कि 2024 में इंकलाब होगा, सत्ता में बदलाव होगा और केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। और जो लोग जनता को लगातार जो है बोलने काम करते हैं, उनको इस चुनाव में जवाब मिल गया है, आगे फिर मिल जाएगा कि जो लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के। तो हमसे बात कर रहे थे पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक रविदास मल्होत्रा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इंडिया गठबंधन का आगाज हो चुका है। उपचुनाव जो अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा से लेकर के देखा जा रहा था, समाजवादी पार्टी के पक्ष में इसका फैसला आया है और इसी के साथ समाजवादी पार्टी में कार्यालय पर जश्न का माहौल है और लगातार समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साह में नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ पुनीत मोहन, TV7 भारत, लखनऊ।